महात्मा राजकुमार जो आज के जो सत्संग जो संचालक जी हैं श्रींदर पाल जी, वे बार बार एक बात पे बड़ा फोकस कर रहे हैं कि माता पिता और सास ससुर की सेवा के लिए। देखो, यदि सास ससुर भी सेवा के योग्य होंगे तो जरूर मिलेगी उन्हें सेवा, और माता पिता यदि सेवा के योग्य हैं तो जरूर मिलेंगे। अपना कर्म स्वयं अपने हाथ में है। यदि माता पिता अपने बच्चों को सही शिक्षा दे रहे और वे उम्मीद कर रहे कि हमारे बच्चे सही अधिकारी बने, तो माता पिता को सुधारना पड़ेगा और बच्चों को सुधारना पड़ेगा, तब जाकर कहीं सेवा संभव हो सके। मान लो माँ तो गाली देती फिर है और ससुर भी गाली देती फिर है, बोलू कर रही, पड़ोसियों का बैठ के चुगली करती फिर है, तो सेवा कहाँ से हो जाएगी बताओ। फिर दूसरी बात है, जब बाप जो कमा कर ला रहा 500 रुपये 100-200 की पीरा दारू, वो सोच रहा है कि मेरी सेवा हो जाए, उस पर तो कनपटी पे लगा थप्पड़। कहीं की सेवा हो रही है बताओ, कहीं की सेवा हो जाएगी। मैं तो भूखे बैठे हैं वहां से, वे कह रहे कि हमारे पैर छुआ गए। देखो बात हंसने की है, बात जो है समझने की है। भाई सुनो, एक बात बहुत बढ़िया बात चल रही है। आने वाली पीढ़ी अपने अंदर भी तो योग्यता होनी चाहिए। आने वाली जो पीढ़ी है, बच्चों करे सेवा। ये भगत दया कर लो थोड़ी सी जरा, मेरे को खड़े नहीं जा, लेकिन मैं खड़ा फिर बहुत गुस्सा आया मेरे। हाँ तेरा दया से मतलब कहने का ये है कि मान लो मैं ही हूँ, मैं एक साधु बन गया, कोई त्याग करके बना, मैंने अपना घर बार भी छोड़ा, अपना सब कुछ छोड़ कर मैंने महाराज गुरु को, गुरु मेहता दास जी गुरु मान के और सतगुरु महाराज जी के शरणों में आ गया। तो मैंने तो कुछ सोचा ना अपने बारे में समझाओगे। और यदि हमारे माता पिता वे गलत काम करे, हमारे साथ भी दुर्भराग रखे, तो बच्चे सेवा नहीं कर सकते। कोई व्यक्ति बैठा उस खाट नीचे कोई आगा बाग बाल दो, उठ के भागेगा वहां से वो। तो अगर आप जरा दी खाट नीचे उठ के भागेगा तही वो। तो हमेशा हमें अपने ही कर्म सुधारने, माता पिता सुधरेंगे तो बच्चे सुधर जाएंगे। जब माँ बाप ही नहीं सुधर रहे तो बच्चे कहाँ से सुधर जाएंगे, उम्मीद कहीं की लगानी फिर है। दूसरी बात यह है कि देखो, अपनी पीढ़ी को आज सुधार लो, समय है, मौका है, दस्तूर भी बहुत बढ़िया है। सत्संग गांव गांव में आज हो रहे, हर एक आश्रम में गुरु महाराज जी ने ऐसी गद्दी लगा दी कि भाई यहाँ शीश झुकाओ, साधु संत है उनसे आशीर्वाद लो। आजकल क्या है कि महात्मा की बंदगी करते हुए भी जोर से पड़े। मान लो गुरु महाराज जी गद्दी लग रही, और मान लो जो गद्दी पे मान लो उपाध्यक्ष महाराज जी बैठे, बिना अगर मान लो सतगुरु की बंदी कर रहे और उपाध्यक्ष बंद गए, तो सत्संग तो लगा ही नहीं, बिल्कुल फिर भी लग रहा सत्संग। क्योंकि जो गद्दी पे जीवित बैठे फिलहाल, जो फिलहाल देह में है, अब वाकई नहीं मान रहे, तो फिर तस्वीरों पे क्या रखा बताओ। हमारे गुरु कहते भाई कागज है, यो कागज एक दौड़ कागज छाप रखे, पत्थर की मूर्ति बनाओ संगमरमर की, उसमें भी वो टुक 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 करके और जब बढ़ावे पैर भी धरेगा, सारे काम करेगा। लेकिन जो साधु जो सार शब्द में रमैया हो रहा, वासा आशीर्वाद दो। रविदास तो सार शब्द में है और साधु में बस है, लेकिन वो साधु भी तो ऐसा है कि वो हमेशा अपनी वाणी से सबको निर्मल करे। ऐसे नहीं क्रोध वाला साधु नहीं चलने का, ना लालच वाला साधु चलता, प्रेम भाव का। महात्मा जी बता रहे शुरू से ही कि प्रेम की वाणी होनी चाहिए। प्रेम की वाणी जब होगी जब हम अपने अंदर के विकारों का दमन कर देंगे, तब हमारे अंदर से जो वो एक भाव निकल लगा होगा कि भाई हमें किसी से प्रेम करना। प्रेम करना किससे? प्रेम किसी कैसे नहीं करना, अपने आप से प्रेम करना, अपने अंतरात्मा से। जब हम अपने अंतर कर्म को साफ कर लेंगे, शुद्ध कर लेंगे और गुरु धारण कर लेंगे, तो तब जाकर कहीं मुक्ति होगी। बिना गुरु के यहाँ कोई मुक्ति नहीं होनी किसी की भी। गुरु के जितने भी नाथ हो, देव हो, मुनि हो, सबने गुरु धारण करा। जब कहीं उनके नाम हुए, जैसे मीरा, जल्ली, कमली, सैजो, सिकंदर, इनकी वानियां आज की तारीख में जो महाराज जी हैं, महात्मा है, साधु संत है, वे उनकी वाणी कम है। क्यों कह रहा है? क्योंकि उन्होंने त्याग करा, अपने घर में बैठ कर भक्ति करी। आज उनके नाम जगह जगह सत्संग में अमर है। तो मेरी आपसे निवेदन भी है कि आप जो है सुधरो, और बच्चे ऑटोमेटिकली सुधर जाएंगे अपना आप ही, देख देख के। जब रंग हो ना किसी परिवार में, तो बच्चे रंग को देख देख के अपना आप ही उस रंग में रंग जाओ। अब माँ बाप उस रंग में है नहीं मान लो, तो उस रंग में तो असंभव है। अभी जब हम यहाँ आए थे
के टाइम, तो हमने देखा कि जो ये PWD वाले हैं, तो इनकी जो तस्वीर है वो रविदास महाराज जी के सिद्धांत पर रखी थी। तो हमने इनसे कहा, सोमपाल जी से मैंने कहा भाई ऐसा काम हो रहा, जबकि ये सत्संगी है, ये देख रेख कर रहे, यहाँ की और भी देख रेख कर रहे, तो यहाँ की गरिमा इतनी होनी चाहिए कि हमारे गुरु कौन है, हमारे में कुल गुरु हैं, कुल गुरु जिनके जितने भी यहाँ संसार में साधु संत है, सब उन्हीं की भक्ति करें, रविदास जी की भक्ति करें। बिना रविदास जी के इस संसार में कोई भक्ति पार नहीं हो सकती किसी की भी, वो चाहे कोई से भी पंथ का हो, सब रविदास की भक्ति करें। बिना रविदास के तो कोई पार उतर ही नहीं सकता। जिस दिन धरती का कण कण रविदास को पुकारेगा, जब जाकर यहाँ सतलोक होगा, रविदास जी की पुकार करेगा, कण कण धरती का एक एक जीव रविदास जी को पुकारेगा, जब जाकर वो मालिक सारे संसार पर अपनी दया का वो रखेंगे। अन्य असंभव है, मालिक से मिलना कोई कठिन भी नहीं है और मुश्किल भी नहीं है। अगर मान लो हम अपने विचारों को सही करेंगे तो मालिक तुम्हारे सामने है, और मालिक की संगत में मालिक तो बैठे हैं। ये घट घट में मालिक व्यापक है। जब हम सबकी इज्जत भाव करेंगे, साधु संतों का सम्मान करेंगे, मान लो और दी बेटी या बो बुआनी हमारी सही उनसे प्रेम भाव करेंगे, तो वहां भी गुरु है। गुरु कहीं दूर से कहीं से लाने नहीं पड़ने कि भाई वहां से लेकर आओ, अपने अंतकरण में झांकना बस। तो मैं सतनाम सत साहिब जी बोलो।